एक बात हमेशा याद रखना, मनुष्य की असली शक्ति उसके शब्दों में नहीं, उसके मौन में छिपी होती है। आज का मनुष्य हर बात का उत्तर देना चाहता है। कोई कुछ कह दे तो तुरंत सफाई देनी है, तुरंत साबित करना है कि मैं सही हूं। लेकिन शास्त्र कहते हैं जहां आत्मबल होता है वहां अनावश्यक शब्द नहीं होते। जब मनुष्य हर बात पे बोलता है तो वह अपनी ऊर्जा को बिखेर देता है, और जब वही मनुष्य शांत हो जाता है तो उसकी ऊर्जा भीतर एकत्र होने लगती है। यही कारण है कि श्री मुनि अधिक नहीं बोलते थे, उनका मौन ही उनका उपदेश बन जाता था। जरा सोचो, जब कोई तुम्हें बार बार उकसाता है, तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करता है और तुम हर बार उत्तर देते रहते हो, तो सामने वाले को ये लगने लगता है कि वो तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जिस दिन तुम शांत हो जाते हो, जिस दिन तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, उसी दिन सामने वाला पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू करता है। क्योंकि शब्दों से विवाद किया जा सकता है पर मौन से नहीं। शास्त्रों में एक गहरी बात कही गई है, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही संसार पर विजय पा सकता है। और स्वयं पर विजय का पहला संकेत है संयम। संयम का पहला रूप है मौन। जब तुम्हारे भीतर शांति आती है तब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। तब तुम समझ जाते हो कि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ देना ही जीत होती है। देखो, जब मनुष्य बहुत बोलता है तो उसके शब्द कभी कभी उसके ही विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब मनुष्य शांत रहता है तो उसकी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। लोग सोचते हैं कि मौन कमजोरी है, परंतु सत्य इसके विपरीत है। कमजोर व्यक्ति ही हर समय अपनी सफाई देता रहता है। मजबूत व्यक्ति को सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका चरित्र ही उसकी गवाही देता है। यही कारण है कि संत और महापुरुष कम बोलते हैं। वे जानते हैं कि शब्दों से अधिक प्रभाव शांति का होता है। जब तुम शांत रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थिरता उत्पन्न होने लगती है, और यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। फिर तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम स्वयं को बदलना शुरू कर देते हो। और बेटा, जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन भी यही है। जब मनुष्य दूसरों को सुधारने का प्रयास छोड़कर अपने मन को सुधारना शुरू करता है, तभी उसका जीवन सही दिशा में बढ़ता है। फिर उसका ध्यान बहसों पर नहीं, अपने साधन, अपने कर्म और अपने लक्ष्य पर होने लगता है। धीरे धीरे उसका मन शांत हो जाता है। उसके भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता जन्म लेती है, और जब मनुष्य उस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन स्वयं एक उदाहरण बन जाता है। इसलिए याद रखना, जीवन में जब भी कोई तुम्हें उकसाए, जब भी कोई तुम्हें नीचे दिखाने का प्रयास करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। एक क्षण रुकना, एक गहरी सांस लेना और अपने भीतर की शांति को याद करना। क्योंकि जिसने अपने मन को शांत कर लिया, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। शास्त्र कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका शांत मन है। यदि मन शांत है तो जीवन की हर परिस्थिति सरल हो जाती है, और यदि मन अशांत है तो सबसे बड़ी सफलता भी भीतर खाली लगती है। इसलिए अपने जीवन में शांति को बचा कर रखना, क्योंकि जिसने अपनी शांति को बचा लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। और अंत में बस इतना ही कहना है बेटा, जो स्वयं को समझ लेता है वही संसार को सही रूप में समझ पाता है। और जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तब उसका मौन ही उसका सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। हरि स्मरण करते रहो, मन को शांत रखो और अपने भीतर के प्रकाश को जगाए रखो। एक और गहरी बात समझ लो, जब मनुष्य सच में मौन की शक्ति को समझ लेता है तब उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। क्योंकि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, मौन का अर्थ है मन को शांत करना। बहुत लोग बाहर से तो चुप रहते हैं, लेकिन भीतर उनके मन में हजारों विचार चलते रहते हैं, शिकायतें, गुस्सा, दुख और अहंकार। ऐसा मौन शांति नहीं देता। सच्चा मौन वह है जहां मन भी शांत हो जाए, जहां भीतर कोई शोर न बचे। शास्त्र कहते हैं, जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है तब वह संसार के किसी भी दुख से प्रभावित नहीं होता। इसीलिए संत लोग बार बार कहते हैं कि अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। जब मन भगवान के स्मरण में लग जाता है तब जीवन की छोटी छोटी बातें आपको विचलित नहीं करती। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपका सम्मान नहीं किया, किसी ने आपको गलत समझ लिया, ये सब बातें तब तक तकलीफ देती हैं जब तक मन संसार में अटका रहता है।
लेकिन जब मन प्रभु में लग जाता है तब ये सब बातें धीरे धीरे महत्व खो देती हैं। तुमने देखा होगा संत लोग अपमान होने पर भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो समय के साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो मनुष्य हर बात को दिल पर ले लेता है वह अपने ही मन का कैदी बन जाता है। इसीलिए बेटा, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया की कोई भी बात तुम्हारी शांति को छू न सके। जब कोई तुम्हें समझे तो भी शांत रहो, जब कोई तुम्हें गलत समझे तब भी शांत रहो, क्योंकि सत्य को साबित करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, समय स्वयं सत्य को सामने ले आता है। याद रखना, जो मनुष्य हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है वो थक जाता है, लेकिन जो मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान देता है वह धीरे धीरे आगे निकल जाता है। इसलिए अपना समय बहस में मत गंवाओ, अपना समय साधना, सेवा और आत्म विकास में लगाओ। जब तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओगे, जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा